हाँ, चलिए अब लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसका कोई प्रसंग वसंग मत लिखिएगा, बस यही है कि पूरे निबंध का निचोड़ इसमें लास्ट पैराग्राफ में दे दिया गया है। तो जो पहले प्रसंग यानी इसके ऊपर वाला जो प्रसंग लिखे हैं, तो उसी के नीचे ये ऐसे आदि अंत लिख करके, आदि अंत समझते हैं ना कि एक हम लोग डैश डैश दे करके अच्छी बात, सब में ऐसे करना, जितना पैराग्राफ है सब में ऐसे करना, आदि अंत लिख करके नीचे प्रसंग, उसके बाद उसका व्याख्या। तो इसमें भी ऐसे बिना प्रसंग का ही लिख दीजिएगा। बस यही बताइएगा कि यही कह दीजिए, उसमें लिख दीजिएगा कि इसमें कभी बात का निष्कर्ष बताते हुए आगे कहते हैं, यानी कि इस पंक्ति में लेखक बात के निष्कर्ष को या बात के निष्कर्ष का वर्णन करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन की सामर्थ्य नहीं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वाले के भी सहमार्गी बनने में घिन नहीं लगती। घिन माने बुरा लगना, सहमार्गी यानी कि साथ में चलने वाला। कलंक, कलंक तो जानते ही हैं, वही बात कहा गया है कि एक हम लोग हैं, हम आप लोग हैं जिन्हें आर्य कुल रत्नों के अनुगमन, अनुगमन का अर्थ होता है अनुसरण करना, यानी कि जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वैसे हम लोग भी, कैसे परंपराएं जो बनाई गई हैं पहले की, वही हम सब आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वही बात इसमें कवि लेखक कह रहे हैं कि अनुगमन की सामर्थ्य नहीं है, यानी कि हम पूर्वजों का देखकर भी नहीं कर पा रहे हैं, किंतु हिंदुस्तानियों के नाम पर कलंक लगाने वालों के भी सहमार्गी बनने में घिन लगती है। लेकिन हिंदुस्तानी के नाम पर जो कलंक लगाने वाली बात है, उस सहगामी बनने में भी हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं। इससे यह रीति अंगीकार कर रखी, अंगीकार माने होता है स्वीकार करना, इससे यह रीति माने परंपरा स्वीकार कर रखी है कि चाहे कोई बड़ा बतकहा, बतकहा माने अधिक बातूनी, अर्थात बातूनी कहे, चाहे यह समझे कि बात कहने का भी शऊर माने होता है ढंग नहीं है, किंतु अपनी मति माने बुद्धि के अनुसार ऐसी बातें बताते रहना चाहिए जिनमें कोई न कोई किसी न किसी के वास्तविक हित की बात निकलती रहे। वास्तविक माने सच्चाई, सच्चाई की बात निकलती रहे। लेकिन खेद, खेद में दुख है कि हमारी बातें सुनने वाले उंगुलियों ही पर गिनने भर के हैं, यानी कुछ ही ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखते हैं या दूसरे को उपदेश देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। इससे बात बात में बात निकालने का उत्साह नहीं होता। अपने जी को, जी माने प्राण कह सकते हैं, अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, अपने जी को क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने इत्यादि विद्वग्लापों की, विद्वग्लाप मतलब होता है अर्थ उसका विद्वान जन, यानी विद्वानों की बातें, विद्वतापूर्ण कथन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि विद्वानों का कथन, विद्वान लोगों की जो लेखनी होती है उसी से निकलती है, निकली हुई बातें सुना के कुछ फुसफुसा लेते हैं, यानी कि दूसरे की बात को कही हुई हम थोड़ा सा कह देते हैं, अपनी बात तो अपने कहने का तो ढंग है ही नहीं, अपनी कुछ हम अपने खुद को हम निखारने की कोशिश ही नहीं करते हैं, कोई नई बात नहीं लाते हैं, और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है, यानी कि छोटी सी बात को ताड़ देना बतंगड़ कहलाता है, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। लोग कहते हैं बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि छोटी सी बात को ताड़ देना, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा खींचना।
तो वही बात यहाँ कहा गया है कि विद्वानों की लेखनी यानी विद्वानों के द्वारा जो लिखी हुई बातें होती हैं उसी को थोड़ा सा सुना देते हैं, और बिन बात की बात को बात का बतंगड़ समझ के बहुत बात बढ़ाने से हाथ समेट लेना ही समझते हैं कि अच्छी बात है। वो सोचते हैं कुछ लोग कि कौन जाए बात का बतंगड़ बनाने, इसलिए इससे अच्छा है कि कुछ भी न कहो, इसलिए चुप्पी साधे रहते हैं। कुछ लोग की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बात कही गई है सिर्फ बात शब्द को ही लेकर कहा गया है कि बात आखिरकार होता क्या है। बात के ही बारे में निबंध लिखे हैं कौन? प्रताप नारायण मिश्र। तो आज यह लेसन समाप्त होता है। अब अगला लेसन देखेंगे।